सो हेलो गाइज और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लूलॉक चैप्टर 311 की, जिसका टाइटल है साइड बी। और चैप्टर के में फ्रंट पेज में बताया गया है कि एक दिन है अंडर-20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने में। फिर हमें ब्लूलॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर ईगो जिनपाची भी होता है। हियोरी यहाँ पर इसागी को पास करता है और इसागी उसे गोल कर देता है। फिर इसागी हियोरी को कहता है, हे हियोरी, ये काफी स्लो पास था, तुम्हें और तेज करना होगा क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर इस क्रॉस को कोई भी ब्लॉक कर सकता है। हियोरी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है ना। फिर कारासु उन दोनों के बीच आता है और कहता है, हे इसागी, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। इसागी कारासु कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, हम लोग जीतने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर उन दोनों के बीच ओलिवर आईक्यू आता है और दोनों को रोकते हुए कहता है, हे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे पता है तुम दोनों जो कह रहे हो वो सही है, तुम दोनों जीतने के लिए ये सब कह रहे हो, लेकिन अपने इस फीलिंग्स को अंदर ही हॉट रखो, बाहर जब तुम बात करो तो आराम से बात करो, ठीक है। इसागी कहता है, ठीक है सॉरी। कारासु भी कहता है, सेम हियर, मुझे माफ करना। फिर रिन इसागी को कहता है, हे इसागी, तुम क्या अपने आप को टीम का सेंटर मान रहे हो, जो कि तुम जो कहोगे टीम वही करेगी। ऐसा तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह से हराओगे, डीमन किंग कहीं के। फिर तभी एंट्री होती है वहां पर जापानीज रोल यूनियन का चेयरमैन को, यानी कि बुरात्सुदा हिरोतोशी का। वो कहता है, हे गाइस, देखो तो कौन आया है, लगता है तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो। ईगो बुरात्सुदा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि मेरे ट्रेनिंग में मत आया करो। तो बुरात्सुदा कहता है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें हेलो कहने आया था और मुझे लगता है ये बेस्ट चांस है इन सबको बताने का जो हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। मुझे लगता है इन सबको ये बात सुनकर मोटिवेशन मिलेगा कि जापान में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 23 प्लेयर्स का नहीं बल्कि 26 प्लेयर्स का है और बाकी के 3 चुने प्लेयर्स मेरे होंगे और इसमें से एक प्लेयर साइतोशी है और बाकी के 2 प्लेयर्स को मैं चुनूंगा जब तुम लोग अंडर-20 वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स खेल रहे होगे। मैं यहाँ पर 300 प्लेयर्स को लाऊंगा पूरे जापान से और इसमें से 2 को चुनूंगा और मैं इसको नाम दूंगा ब्लूलॉक साइड बी। और वो प्लेयर्स को दिखा रहा होता वहां पर, तो इसागी नोटिस करता है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसको वो अच्छी तरह से जानता है और ये कोई और नहीं है बल्कि ये तो है अपना कीरा, जो कि इसागी ने पहले एपिसोड में इसको एलिमिनेट कर दिया था। फिर बुरात्सुदा का बताता है कि मैं सोच रहा हूँ इन सबको, मतलब मेरे जो 3 प्लेयर्स चुने होंगे, मैं इसको डायरेक्ट प्लेऑफ्स में लेकर आऊँ, इसलिए ब्लूलॉक जो भी करना है करो, जापान को प्लेऑफ्स में लेकर जाना, ठीक है। फिर बुरात्सुदा वहां से जाते हुए कहता है, गुड लक ब्लूलॉक बॉयज। वहां पर इसागी ईगो कह रहा होता है, हे ईगो, इसका क्या मतलब था, ब्लूलॉक को क्या हो गया है। ईगो कहता है कि ये बस एक ऑप्शन है, तुम इसकी चिंता मत करो। चेयरमैन सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है। इसागी आगे बताता है कि तुमने कहा था जो भी ब्लूलॉक में हारेगा उसको जापानीज नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, इस रूल का क्या हुआ, अगर कीरा वापस आ रहा है तो इसका क्या मतलब। ईगो आगे बताता है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा और साइतोशी के अलावा बुरात्सुदा जिस प्लेयर को भी चुनेगा मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर तुम लोगों के मैच का होगा। और वैसे भी अगर मैंने अंडर-20 वर्ल्ड कप को नहीं जीता तो मुझे ब्लूलॉक से निकाल दिया जाएगा। मेरा पोजीशन तुम लोगों से अलग नहीं है और मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनाकर ही रहूंगा और जापान को वर्ल्ड कप जिता कर ही रहूंगा और तब तक मैं ब्लूलॉक को किसी के हाथ में नहीं देने वाला। ईगो आगे बताता है कि अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ लाइनअप की, जो कि नाइजीरिया के अगेंस्ट खेलेगा। फिर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है और वहीं पर इसागी का एक फैन आया होता है, वही बच्चा जिसको इसागी ने ऑटोग्राफ दिया था। फिर वहां पर नागी को दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका है स्टेडियम में। वैसे वो क्या करने आया है वो तो मुझे नहीं पता। और बताया जाता है कि 2 घंटा बचा हुआ है अंडर-20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने में और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।